स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एवरेज का पार्ट 4 लेकर आए हैं और इन क्वेश्चनों के भी हम बहुत आसानी के साथ करेंगे। ठीक है, आप मेरे हर पार्ट्स को देखते रहें ताकि आपकी एक सोच और आगे के क्वेश्चनों के लिए क्वेश्चन करने की क्षमता डेवलप होती रहे। ठीक है, आइए चलते हैं, एक चीज़ समझते हैं पहले एक कॉन्सेप्ट्स को कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के टाइप्स और कुछ एक और तरीके से हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर के एवरेज निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, आपका जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर था, ये आपका कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। आपको पता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके कॉन्सेक्यूटिव नंबर रहते हैं, यानी कि आपके जो है एक एक का रहता है। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव नंबर इन्हें ही नहीं बोलते 1 2 3 4 5, हम उन्हें भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं जिन श्रृंखला जिन सीरीज के अंदर आपके गैप सेम हो। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ तो एक एक का गैप है, मैं एक ऐसी श्रृंखला बनाऊँ जिसके बीच में 3 3 का गैप हो, यानी कि 1 4 7 11 7 10 13। अब आप क्या सोचते हैं, ये भी एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर की श्रेणी में ही आता है। इसमें कितना गैप है? 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, तो ये भी एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, और हमने सम क्रमागत संख्या यानी कि इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर तथा विषम क्रमागत संख्या यानी कि ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बारे में भी पढ़ रखा है। ठीक है, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं इस तरीके का। यहाँ आपका गैप कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होना चाहिए श्रृंखला का गैप, वो एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा। ठीक है, यहाँ 10 का गैप भी हो सकता है, यहाँ 50 का गैप भी हो सकता है, यहाँ 5 का गैप भी हो सकता है, लेकिन पूरी श्रृंखला में सेम एवरेज होना, सेम गैप होना चाहिए आपका। ओके, चलिए अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये था आपका 1 2 3 4 5, ये आपका एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर है। इसका एवरेज मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि आप इसका मिड टर्म निकाल लीजिए, जो भी मिड टर्म होगा, जो भी मध्य वाला पद होगा वो ही आपका एवरेज होगा, है ना। और एक और इसमें होता है कि यदि आप पहला पद तथा अंतिम पद का एवरेज निकाल दें, पहला पद तथा अंतिम पद, अगर आप इनका एवरेज भी निकाल देते हैं तो भी आपका जो है वो पूरी सीरीज का एवरेज होगा। देखिए कैसे, पहला पद 1 + 5/2 एवरेज ऐसे तो निकालते किसी भी दो चीज का, 1 + 5/2, तो ये हो गया आपका 6/2 यानी कि 3। ठीक है, ये इसका एवरेज हो गया। और आपको पता है हम मिड टर्म को ही मानते हैं, तो देखा आपने, इससे भी एवरेज निकल गया। ऐसे ही आप इस वाली में देख सकते हैं, ये 1 और 13 तक अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ भी देखिए, आपको पता है कि मिड टर्म जो है 7 है, तो इस हिसाब से 7 एवरेज होगा, है ना। ये भी तो एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, पहला पद इसका 1 है, अंतिम पद 13 है, तो 1 + 13/2 14/2 आपका कितना हो जाएगा? 7। तो आपने देखा दोस्तों, ये भी इसमें पहला पद तथा अंतिम पद का अगर हम एवरेज लेते हैं तो भी आपका एवरेज निकल रहा है ना। तो आप चाहे मिड टर्म से निकालें, चाहे आप पहला पद तथा अंतिम पद के एवरेज से निकालें, वो दोनों के दोनों एवरेज सेम होंगे, वो पूरी श्रृंखला का एवरेज होगा। ओके, ऐसे ही ये तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं किसकी बात करूँ, यहाँ अगर मैं इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर यानी कि सम क्रमागत संख्या की बात करता हूँ, है ना। ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर आप समझ रहे हैं ना, क्रमागत संख्या। यहाँ अगर मैं इवन यानी कि सम क्रमागत संख्या की अगर मैं बात करता हूं, तो आपको पता है कि सम क्रमागत संख्या कौन सी है? कोई सी भी हो सकती है, 2 4 6 8 10। आप इसमें भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्रमागत संख्या है। आपको पता है कि इसमें मिड टर्म कौन सा है? 6, तो यही एवरेज होना चाहिए। ठीक है, मिड टर्म ही आपका एवरेज होगा। और अगर आप देखें, अगर ये पहला पद है आपका 2 और ये 10 आपका अंतिम पद है, अगर मैं इनका भी एवरेज निकालूं, 2 + 10/2 12/2 हो गया, तो वो कितना हो गया आपका? 6, ये भी एवरेज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात बता क्यों रहा हूँ,
मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं देगा कि आप उसका मिड टर्म निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया 2 से लेकर 2, 4, 6 ऐसे लिख के मैंने ऐसे ऐसे निशान लगाया आपके सामने और यहाँ लिख दिया 102, है ना। तो इसमें हम मिड टर्म वाले तरीके से एवरेज नहीं निकाल पाएंगे, है ना। हम क्या करेंगे, अब हम इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें पता है पहला पद क्या है और हमें ये भी पता है कि अंतिम पद क्या है और हमें ये भी पता है कि ये एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कैसा कॉन्जिक्यूटिव, एक इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक समक्रमागत संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको कुछ नहीं पता, 2 + 102/2 यानी कि 104/2, तो आपका 52 एवरेज आ गया। तो इस वजह से हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कि इस तरीके से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। विषम क्रमागत संख्या एक बार देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे आप इसमें करेंगे, ऐसे ही क्रमागत संख्या में करेंगे। किसी भी तरीके की क्रमागत संख्या हो, ठीक है, किसी भी तरह की क्रमागत संख्या का मतलब क्या है आपको पता है, यानी कि उनके बीच का गैप पूरी श्रृंखला के अंदर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ विषम क्रमागत संख्या की बात करूँ, यानी कि ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहे विषम क्रमागत संख्या, ठीक है। इसमें आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। हमने ये ले लिया 1, 3, 5, 7, 9। इसमें आपको पता है मिड टर्म क्या होगा, 5, ये आपका एवरेज डिनोट करेगा। और ऐसे ही प्रथम पद प्लस अंतिम पद का, प्रथम पद और अंतिम पद का जो एवरेज होगा वो भी आपका एवरेज को ही डिनोट करेगा। देख लीजिए 1 यानी कि प्रथम पद प्लस 9 यानी कि अंतिम पद बट्टे 2, तो 10/2 यानी कि 5, ठीक है। अब इसमें मैं सम पदों की संख्या अगर सम हो, सभी में फॉलो करेगी ये चीज़। पदों की संख्या यदि सम ले ली मैंने, अब आपको पता है इसमें हम क्या करते थे, इनके बीच का होगा, मिड की 2 वैल्यू ये हैं, इनके बीच का एवरेज क्या होगा, 3 + 5/2 यानी कि 8/2, 4, इनका एवरेज 4 आएगा, ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए आप प्रथम पद और अंतिम पद 1 + 7/2, 8/2, इनका एवरेज ऐसे 4 भी आएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हमारे सामने कंडीशन आ जाती है बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं में कि हम उसका मिड टर्म नहीं निकाल सकते हैं, तब हमें इस तरीके से क्वेश्चनों को करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने कुछ समझा थोड़ा बहुत ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, किसी भी तरह की क्रमागत संख्या के बारे में, उसमें आप ये सब फॉर्मूले लगा सकते हैं। अच्छा, कोई सी भी क्रमागत संख्या हो, उसकी मिड वैल्यू, मिड टर्म जो होगी वो आपका एवरेज देगी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ये सब हमने देखी चीज़ें। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 9 क्रमागत संख्या का औसत 105 है, ठीक है। इसकी श्रृंखला की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए इसमें कि उन्होंने 9 क्रमागत संख्या का औसत 105 दे रखा है, उसके बाद कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत। जो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का औसत होता है वही तो श्रृंखला का औसत होता है, यही तो सीखा है हमने। अगर मैं यहाँ 1, 3, 5, 7, 9 लिख दूँ और इसका एवरेज कह दूँ कि 5 है, और फिर आपसे पूछूँ कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का एवरेज क्या होगा, तो भाई 1 + 9 वही तो पूरी श्रृंखला का एवरेज होता है, 5 ही तो होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, जितने एवरेज दे रखा है 105 वो श्रृंखला का एवरेज ही तो होता है, छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का जो एवरेज होता है, तो वो आपका 105 ही आंसर हो जाएगा, जो गिवन एवरेज है आपका, है ना। आगे चलते हैं। 250 लगातार क्रमागत संख्या का औसत 1000 है, ठीक है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत कितना होगा, वही चीज़ आपको पता है, सेम ही तो होगा, 1000 ही औसत रहेगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत क्या डिनोट करता है, पूरी श्रृंखला का ही तो औसत डिनोट करता है, और पूरी श्रृंखला का औसत आपने दे रखा है, कितना दे रखा है, 1000, ठीक है ना। तो आपका 1000 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 1 से 100 तक की सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, आइए इसे देखते हैं। 1 से 100 तक की संख्या, वो भी कैसी, 1 से 100 तक की सम संख्या, 1 से 100 तक की सम संख्या कह रहा है, सम संख्या कैसे करेंगे, आपको पता है 1 से 100 के बीच में सम संख्या कौन सी होगी, 1 के बाद एक तो सम संख्या नहीं होती, एक तो 2 होगी। हमें तो प्रथम पद और अंतिम पद निकालना है, एक तो 2 हो गई और एक खुद 100 हो गया।
है ना। 100 तक की सम संख्या निकालनी है ना, तो 2 हो गई एक तो, और एक हो गया 100, तो प्रथम पद मिल गया हमको 2 प्रथम पद, और अंतिम पद क्या हुआ आपका 100, तो निकल जाएगा एवरेज। हमको यही तो चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चनों में आप वो नहीं निकाल सकते कि आप मिड टर्म से निकाल लेंगे कि मध्य पद पता हो। इसमें हम मध्य पद निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो 2 और 100 कितना होगा, 2 + 100, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, यानी कि 102/2 आपका 51 आंसर आ गया, है ना। इस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत बताइए। अब देखिए 1 से 100 तक की विषम संख्या क्या होगी बताइए। विषम संख्या 1 होगी विषम संख्या, क्योंकि 1 से कह रहा है, और 100 तो होगा नहीं, 100 तो एक सम संख्या है। अंतिम पद क्या होगा 99, है ना। बाद में कुछ भी होता रहे 1 3 5 डैश 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 99 तक, है ना। तो आपका प्रथम पद क्या हो गया 1, ये हो गया आपका प्रथम पद, और अंतिम पद हो गया आपका 99। तो कितना हो जाएगा 1 + 99/2, ये आपका एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 100/2, यानी कि 50 आपका एवरेज आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। आपसे कहा है 1 से 100 तक की विषम संख्या का औसत बताओ। 1 से 100 तक विषम संख्या कौन सी, एक तो खुद 1 हो गया, ये तो प्रथम पद ही हो गया, और 100 से छोटी आओ कौन सी विषम संख्या, क्योंकि 100 तो एक सम संख्या है, उससे एक नीचे ही विषम संख्या होगी, जो सबसे मैक्सिमम विषम संख्या होगी 1 से 100 के बीच में, तो 99 होता है। ठीक है, तो 1 + 99/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, यानी कि 100/2 50। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन 30 संख्याओं 1 3 5 7 9 डैश 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 30 पदों तक की संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से दे देंगे आपको। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपका शुरू होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। ओके दोस्तों, देखो ऐसे 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, और कह रहा है 30th पद तक जाना है आपको, 30वें पद तक जाओ, ऐसे बढ़ते बढ़ते। ये कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हो गए 30 पद तक जाओ। 30 पद तक जाने के बाद तब आप बताओ कि एवरेज क्या होगा। इसमें 2 कंडीशन से ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहता है कि संख्या ये ऑड आती है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑड संख्या है, ऑड है ये, यानी कि विषम संख्या है। आपको पता है ये एक विषम संख्या है। यदि विषम संख्या होगा तो जितने भी पद दिए हैं वो ही एवरेज होगा। n मान लेते हैं हम, n इक्वल टू कितना है, कितने पद हैं, यानी कि टोटल 30 पद हैं, है ना, टोटल 30 पद हैं। तो आपका जब ऑड की कंडीशन है तो आपका एवरेज 30 ही हो जाएगा आंसर। और यहीं पर अगर मैं कह देता, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर यहीं पे सम पदों की श्रृंखला दी होती, यानी कि 2 4 6 8 डैश 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 30th पद तक लिखने के बाद आप हमको एवरेज बताइए, तब आप कैसे करते दोस्तों, तब आप जो है n कितना है आपका 30, तो आपका जो एवरेज होता इवन, यानी कि सम की कंडीशन में क्या होता n + 1, 30 + 1 31 हो जाता, है ना दोस्तों। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपने, अगर हम देखना चाहें तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आपने इसमें तो n रखा और इसमें n + 1 कर दिया, है ना, तो एक बात समझिए, एक जो ऑड नंबर होता है 1 3 क्या होता है 1 3 5 7 9 होता है, लेकिन अब आप देखना जब मैं इनके बीच में इवन नंबर को डालूंगा, देखना 2 आया, एक अलग पेन से लिखता हूँ उसे, ध्यान से देखना, ये आपका जब मैंने इवन लिखा, ये देखो 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 ऑड नंबर लिखे हैं ना, यहाँ देखो अब मैं जो है 5 ही इवन नंबर लिखूंगा। आप देख सकते हैं कि इनकी श्रृंखला हमेशा इनसे एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो आप कहीं भी देख लीजिए
जिस केस में आपका कहीं 5 एवरेज होगा, उसी केस में देख लीजिए ना, इसी केस में आपका अगर मैं इवन नंबर को देखता हूं तो वो 1 ज़्यादा 6 होगा। ठीक है, समझिए बात को। 1 3 5 7 9 में एवरेज 5 है, शुरुआत की 5 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 में आपकी एवरेज 5 है, तो यहीं 2 4 6 8 10 ये भी शुरुआत की 5 आपकी इवन नंबर है ना, उसका देखिए 1 ज़्यादा है, 5 और 1 6, तो हमेशा इवन नंबर 1 ज़्यादा एवरेज देता है उतने ही पदों के अंदर। दोनों में सेम पद थे, है ना, 5 पद थे, लेकिन इवन नंबर ने 1 ज़्यादा एवरेज दिया हमेशा, और यही आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ओके, और एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो कंडीशंस मैंने लगाई है ये तब ही होगी जब आपका शुरुआत से चल रहा है, यानी कि 1 3 5 ये पहले से है, बिल्कुल शुरुआत की सम या विषम संख्या के अंदर 1 3 5 7 या 2 4 6 8 इस तरीके से चलनी चाहिए संख्या। ये नहीं कि आप 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 12 14 16, इसमें काम नहीं करेगा ये। ठीक है, ये आपका इसी में काम करेगा, तभी तो एवरेज होगा, तभी तो उस चीज़ को एवरेज कह दिया आपने, वरना 30 हमेशा थोड़ी ना 30 रह जाएगा। तो ये शुरुआत से आप 7 से लेकर 1 3 5 7 से लेकर 900 तक भी चले जाएंगे ना, तो भी आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को कि अगर 900 पद हैं तो 900 ही आपका ऑड की स्थिति में 900 ही आपका वो हो जाएगा एवरेज। लेकिन शर्त यह है कि आपका श्रृंखला बिल्कुल शुरुआत से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए ऑड के लिए, और इवन के लिए 2 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमने चीज़ों को समझा कि कैसे कैसे क्या क्या निकलेगा। इस क्वेश्चन का आपका 30 आंसर हो गया। ठीक है, जो पूछा था। आगे देखिए, पहली 50 सम संख्या का औसत कितना होगा? वही चीज पहली बोला है, पहली 50 सम संख्या। मैं जरा पेन चेंज कर लूँ जरा। पहली 50 सम संख्या का है, पहली 50 सम संख्या। ठीक है, पहली बोला है मैंने कि शुरुआत से शुरू हो गई, 2 4 6 8, कौन से पद तक? 50th पद तक, 50th टर्म तक गए। ठीक है ना, तो आपको पता है ये संख्या क्या है, ये तो सम है, तो आपका जो एवरेज होगा n क्या है आपका 50 है, तो एवरेज जो होगा वो क्या देगा, n+1 देगा, यानी कि 50 + 1 51 आपका आंसर होगा, 51 एवरेज होगा इसका, क्योंकि ये पद सम है। ओके, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 से 87 के बीच सभी सम संख्या का औसत बताओ। अब यहाँ पे देखिए 11 से 87 कह रहा है, 11 से 87 तक सभी सम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो 11 के बाद की सम संख्या, 11 तो एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो एक तो हो गई 12, तो ये तो पहला पद हो गया, और अंतिम पद कौन सा होगा? अंतिम पद होगा आपका 87 से पहले वाला, क्योंकि 87 भी एक ऑड है, 86, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा अंतिम पद, और ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, आपको पता है आपका एवरेज कैसे निकलता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि 12 + 86/2, 96 बाड़ा कितना होगा आपके 98/2, यानी कि 49, 49 आपका एवरेज आ गया। ओके, इस तरीके से करेंगे इन क्वेश्चनों को। कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा, बस आपको एक तरीके से गुजरना होगा। हर मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको फिर एवरेज में कोई दिक्कत आने की नहीं है कभी भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है 50 55 60 डैश 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 300 तक की श्रृंखला का औसत कितना होगा? 50 55 60 डैश 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 300 तक की पूछ रहा है। अब आपको पता है, सबसे पहले तो हमें देखना कि क्रमागत संख्या है या नहीं है, उसी में तो हम ऐसा कर सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, है ना। हमने देखा इसमें कितना गैप है, 5 का, इसके आगे भी 5 का गैप है, हम समझ गए ये एक क्रमागत संख्या है, क्योंकि गैप सेम है, ये एक क्रमागत संख्या है। तो इसका प्रथम पद क्या है,
प्रथम पद 50 है और अंतिम पद आपका 300 है ना। अब आप क्या करेंगे, 50 प्लस 300 बटे 2, यही तो आपका एवरेज होगा। यही तो होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 50 प्लस 300 बटे 2। और ये हमने क्यों लगा, क्योंकि हमने पहले देखा कि क्या ये एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्या ये एक क्रमागत संख्या है। जी हाँ है, क्योंकि इसमें 5 का गैप आ रहा है। अब आप देखिए 350 बटे 2 हो गया, ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 175 आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इकतीस 38 45 डैश 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 101 के बीच की श्रृंखला का औसत क्या होगा। ठीक है, 31 38 45 डैश 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 आपका लिखा है 101, इनके बीच की श्रृंखला जो है नहीं दे रखी है, बस इतना दे रखा है। तो इनका एवरेज पूछ रहा है। कोई भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाओ तो आप समझ जाओ कि क्रमागत संख्या उस एग्जामिनर ने इसी वजह से दिया है। उसे पता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करेंगे बच्चे, इस वजह से ऐसा ही क्वेश्चन तो जो क्रमागत हो। तो हम देखेंगे ये क्रमागत है या नहीं। 31 और 38 में 7 का गैप है और 38 और 45 में भी 7 का गैप है ना। तो यानी कि ये क्रमागत संख्या है, ये आगे भी 7 के गैप तक, 45 के बाद 52, 52 के बाद 59, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा प्रथम पद क्या है 31, अंतिम पद क्या 101 बटे 2, कितना हो जाएगा ये आपका 132/2, 132 बटे 2 हो गया, कितना हो गया 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 66 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस बताइएगा हमें। अभी मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हम एवरेज को बहुत ही अच्छे से ख़त्म करेंगे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत महसूस ना हो। ओके दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।